कौन सी रामायण को हम सही माने, तुलसीदास जी की या वाल्मीकि जी की? देखो, रामायण तो 17-18 है। स्वामी जी कहते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से परे एक शक्ति है। तो क्या वो शक्ति है और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, और क्यों जिस इस सृष्टि को हम ब्रह्मांड कहते हैं, क्या उस ब्रह्मांड का अर्थ है? अवतारवाद की अवधारणा आपको पंगु बना देती है। जिसे शुद्ध भाषा में कहें कि चमचागिरी पे ले आती। ऐसे नहीं आता जैसा बताया गया कि बस भगवान आएंगे, नहीं। एक साधारण मानव आएगा, देश काल परिस्थिति उसको महामानव बना देगी, वो अपने विचार से महान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अमूमन लोगों में ऐसी धारणा होती है कि जो साधु संत हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और पैसा कमाने के लिए संन्यास लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आसान रास्ता है पैसे कमाने का। लेकिन आज हमारे साथ स्वामी दिनेशानंद भारती जी हैं, एक ऐसे साधु जिन्होंने MBA किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने फॉरेन में कई जगह जॉब भी की है, और एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद इन्होंने भगवान की भक्ति का यह मार्ग चुना। आज हम इन्हीं के जीवन के सफ़रनामे को जानेंगे। स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अभी संन्यास के मार्ग पर हैं। पिछले 30 साल आपके कैसे रहे हैं? देखिए, पिछले 30 साल में अगर बात करें तो लगभग मैं 10-12 साल का बालक रहा हूँगा, तब की बात है। और मैं बड़ी संपन्नता का जीवन मुझे प्राप्त हुआ। मुझे मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि मैं अपने 6 भाई बहन में सबसे छोटा हूँ। जो मेरे पूर्व आश्रम में मेरे जनक और मेरी जननी, उनकी छठी संतान के रूप में मेरा जन्म हुआ। और चूँकि मैं सबसे छोटा था तो इसलिए जब तक मेरा जन्म हुआ परिवार में जो आर्थिक विपन्नता रही होगी वो समाप्त हो गई। पहाड़ में आप समझ सकते हैं कि उस समय सीमेंट का मकान हमारा बना। मेरे पापा बताते हैं कि रायवाला से हमारा मिस्त्री गया था, और जब वो मकान बन गया उसके करीब 2-2.5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तब गांव में लाइट चली गई। उसके कुछ समय पश्चात ही गांव में लाइट चली गई। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा देखा, और मेरे जीवन में बड़े आनंद के रहे, क्योंकि हमारे स्वर्गवासी पिता की बड़ी इच्छा थी कि हम खूब पढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में 1993 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मेरे बड़े भाई। 93 में जी। और मेरी बहनें भी अच्छी पढ़ी हुई हैं, मेरे जो बहनोई लोग हैं वे भी टीचर हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन बड़ा अच्छा बीता। लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 2006 में, जब मैं 26 साल का युवा था। और एक युवा की तरह हमारी भी साधारण सी इच्छाएं थी, और एक युवा का एक साधारण मानना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाओ जी, और धन के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। और एक स्लोगन होता था हम लोगों का, शायद अब वो आप लोगों का या आपकी उम्र के जो बालक होंगे उनका होगा कि ऐसा है सब कुछ पैसा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जी। हमारे भी ऐसे डायलॉग थे। तो इन डायलॉग्स में हम लोग ये सब करते थे। तो हमें उस समय यह पता चला कि इस जीवन में अपने पारिवारिक मित्र संबंधी इनसे अतिरिक्त भी ये विश्व बहुत बड़ा है, ये संसार बड़ा है। और जब इस चीज़ की अनुभूतियाँ होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं से कोई आध्यात्मिक शक्ति आपको प्रेरणा देती है कि यह आपका मार्ग नहीं। हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक शक्ति कह रही है कि जिस मार्ग पर एक संपन्नता, एक साधारण माता पिता का होता है कि लड़के को युवा बनाए, पढ़ा लिखा बनाए, और जब वो एक हैंडसम सैलरी लेने लग जाए तो उसके बाद उसका विवाह कर ले। इसके अतिरिक्त शायद ही किसी माता पिता का कोई दूसरा अपने संतान के बारे में सोच होता। तो निश्चित तौर पे हमारी विवाह की बातें चल रही थी। तो उस वक्त हमने सोचा कि विवाह करना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि जब हमने बहुत घूमा तो हमारी संस्कृति गर्त की तरफ चली गई। हमारे पहाड़ के लोग पहाड़ी नहीं बोल रहे हैं, पहाड़ी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
भारत के लोग हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी में वार्ता करना अपने लिए एक सम्मानजनक स्टेटस माना जाता है। यद्यपि उसमें मैं भी शामिल था। तो मुझे लगा कि धर्म, देश, संस्कृति को इस समय एक नई परिभाषा और नए लोगों की ज़रूरत है। और उस समय मेरा एक साधारण अध्ययन गया तो मैंने देखा कि हमारे धर्म के जो प्रचारक हैं मुख्यतः विपन्न परिवार से। तो मुझे एक लगा कि ये संस्कृति तब तक श्रेष्ठ रही जब तक वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि रहे। जी। दोनों में एक अंतर था। वशिष्ठ ऋषि थे, ब्राह्मण पुत्र थे, किंतु कौन से ऋषि थे? राजगुरु थे, राजा के गुरु थे। उनके लिए संपन्नता की कोई सीमा नहीं थे कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट जिसका सारी धरती पर राज्य हो, ऐसा व्यक्ति अपने राजगुरु के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता था और उसके आसन पर वो बैठता था, राजा खड़ा होता था। और विश्वामित्र एक ऐसा व्यक्ति जो इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट था, सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गया ताकि धर्म का कल्याण हो। और उन्होंने एक नया मंत्र जिसकी आज सब लोग गायत्री के नाम से जानते हैं, वो गायत्री मंत्र को प्रकट किया। तो हमें लगा कि जब तक संपन्न परिवार, हमारी दृढ़ आस्था है कि धर्म का भला तभी होगा जब संपन्न परिवारों के जो युवक होंगे वो त्याग की भावना से संन्यास जीवन में आएंगे। और फिर एक कहावत है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो मुझे लगा कि भगत सिंह दूसरे के परिवार में खोजने के बजाय स्वयं ही इस कार्य को आगे करना चाहिए। स्वामी जी, आपने कहा कि जब संपन्न परिवार के बच्चे संन्यास के मार्ग पर चलेंगे, तो क्या जरूरी है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म स्थापना के लिए संन्यास लेना? देखिए, ये धरती एक रंगमंच है परमात्मा का। इस पर सबके अपने अपने नाट्य हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। जी। ये भी जरूरी है, जो आप कह रहे हैं ग्रस्त होना चाहिए वो भी जरूरी है, धर्म योद्धा होना भी जरूरी है। धर्म के लिए धन कमाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए जिसकी ये सोच हो कि मैं अपना धन धर्म पर लगाऊंगा, अपने धन का दशवांश निकालूंगा। तो हर तरह का व्यक्ति होना चाहिए। धर्म की आवश्यकता प्रत्येक तरह के व्यक्ति के धर्म की आवश्यकता ऐसे नहीं है जैसे कहें कि केवल धर्म की आवश्यकता हमारी इस चीज़ के लिए हो कि भाई साधु ही बनना है। लेकिन अगर आपने बहुसंख्य लोग प्रकट कर लिए और बहुत बड़ी संख्या में धर्म योद्धा भी हैं, धर्म को जानने वाले मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन जब तक उनको मार्गदर्शन और नेतृत्व देने वाला एक सुदृढ़ व्यक्ति नहीं आएगा। जैसे जब भगवान शंकराचार्य का काल आया तो उस समय सनातन धर्म अपने निम्नतम स्तर पर था। जी। तो क्या उस समय धर्म योद्धा नहीं थे? लोग ज्ञानी नहीं थे? प्रत्येक चीज इस संसार में थी, नहीं था तो एक सन्यासी जो उनको मार्गदर्शन दे सके। जी। और जैसे ही वो सन्यासी धरती पर प्रकट हुआ और उसने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे इस भारत भूमि को एक सूत्र में बांधना है और मुझे जो है अपने धर्म का पुनरुत्थान करना है, तो वो सन्यासी बहुत छोटे से जीवन काल में, मात्र 32 वर्ष तक के जीवन काल में इस भारत को एक कर गया। और उस सन्यासी ने उस समय जो बौद्धों के द्वारा धर्म का तिरस्कार हो रहा था उसको समाप्त किया। भारत में 4 पीठें स्थापित करी, है ना। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति उठाकर फेंक दी थी बौद्धों ने। वो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति अलकनंदा में जाकर के डुबकी लगा करके, अब आप सोच सकते हैं अभी टंकी का पानी सुबह सुबह से हम नहाने की सोचें, और उन्होंने उस काल में बद्रीनाथ जा करके और अलकनंदा में डुबकी लगा करके खींच के लाए उस मूर्ति को। खंडित थी, दोबारा फेंकी, दोबारा वही मूर्ति है। आकाशवाणी भी ये नारद के द्वारा पूजित मूर्ति है, इसी मूर्ति को आप स्थापित कर लीजिए। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे जीवन का जब तक मूल उद्देश्य नहीं होगा, और प्रत्येक उसमें एक मुखिया चाहिए, इसलिए और वो मुखिया मेरा मानना है कि संपन्न परिवार का ही होना चाहिए। विपन्न परिवार के लोग बहुत कम, क्योंकि जीवन में अभाव आता है तो अभावग्रस्त जीवन का व्यक्ति स्वभाव में प्रकट नहीं हो पाता। जैसे आपने देखोगे अभी जहाँ भी जाओगे धरती एकदम सूख गई है। जी।
जो आपके मैदान हैं, खेल के मैदान एकदम सूखे हुए हैं, धूल उड़ती है, जी कुछ दिन और धूल उड़ेगी। फिर उसके बाद श्रावण का महीना आएगा, बरसात होगी, और वही जो सूखा हुआ आपका फील्ड है, खेल का मैदान है, वो हरा भरा हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर किसने वो बीज बोया? कोई बोने गया क्या उस बीज को? नहीं। कहाँ से आया वो? अभी जेठ के महीने में कहाँ चला गया, बैसाख के महीने में कहाँ चला गया? तो वो बीज उसी धरती के गर्भ में था, केवल उसको अनुकूल नमी नहीं मिली, आर्द्रता नहीं मिली, और जैसे वो नमी उसको मिलती है, धरती का स्वभाव प्रकट हो जाता है, बीज का स्वभाव प्रकट हो जाता है। धरती का स्वभाव है कि जो उसके अंदर बीज है उसको बाहर निकालकर बहुत सारा बना देना, और बीज का स्वभाव है कि जहाँ थोड़ी सी नमी प्राप्त हो और धरती का संरक्षण प्राप्त हो, वहाँ पर उससे फूट करके धरती से एक नया पौधे के रूप में जन्म लेना। ये किसी ने किया नहीं, उनका स्वभाव है, प्रकट है। उनके जीवन में दोनों के भी अभाव था, धरती में नमी का अभाव था, बीज को नमी नहीं मिल पा रही थी, दोनों के अभाव जब पूर्ण हुए तो स्वभाव प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि कोई विपन्नता में जीता है, यदि कोई व्यक्ति एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आता है, तो उसका अगर सपोज करो 20,000 की नौकरी छोड़ करके वो सन्यासी बना है, तो उसका लालच 20,000 1 रुपये से शुरू होगा। 20,000 तक तो वो कहेगा यार मैंने तो इतना तो मैं त्याग करके आया हूँ, अब इसके पीछे क्या दौड़ूं। तो वो क्या है, स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। अभाव के बाद जब स्वभाव प्रकट होता है, तब मूल जो प्रकृति है वो दिखती है व्यक्ति की। और यही मेरा मानना है कि संपन्न परिवारों के लड़के साधु होने चाहिए। और दुख इसी बात का है कि धर्म की चिंता किसी को नहीं है, विशेषकर समाज के संपन्न वर्ग की जिम्मेदारी है कि धर्म की चिंता करे, और वही धर्म की चिंता नहीं कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो संन्यास लेता है उसके जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटना होती है जो जिस वजह से वो संन्यास के मार्ग पर चलता है, या कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो प्रेरित करती है। आप संपन्न परिवार से थे, ऐसा संपन्न परिवार जिसके 1980 से पहले पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पे पक्का घर बन गया था। हम अगर बात करते हैं आधुनिक युग की, यानी कंप्यूटर की, या हम टेक्नोलॉजी की बात करते तो 1990 के बाद का दौर था, और 1993 के आसपास आपके घर में ही कंप्यूटर इंजीनियर थे। तो एक ऐसे संपन्न परिवार से जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और एक लड़का, एक साधारण लड़का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MBA करता है, तो उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो सन्यास के इस मार्ग पर भगवान की भक्ति में लग गए? चिंतन। आपकी विचारशीलता जितनी ज़्यादा होगी, आप अपने आप को बड़ा करके देखते हैं। मैंने आपसे कहता हूँ कि स्वार्थ क्या है, तो स्वार्थ है जब आप छोटा सोचते हैं, मैं मेरा परिवार जी। जब आप बड़ा सोचने लगते हैं, मैं मेरा गांव, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपका परिवार बड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं देखो वो लड़का पूरे गांव की बात करता है। फिर आपका थोड़ा सा दायरा बड़ा, आपने कहा मैं और मेरा ज़िला, मेरा जनपद। लोग कहते हैं देखो वो लड़का पूरे ज़िले की बात करता है, वो एक क्षेत्र की बात नहीं करता। तो जब स्वार्थ बड़ा हो जाए उसे परमार्थ कहते हैं। जब मैं, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, इस तरह की बातें करते हैं तो आप परमार्थी हो जाते हैं। आपका विज़न बड़ा होना चाहिए। मुझे लगा कि विवाह करके और वो साधारण जीवन जी करके, जैसे मेरे 5 पीढ़ी पहले मेरे परिवार में कौन था मुझे नहीं पता, वैसे मेरी 5-10 पीढ़ियों के बाद ये मकान किसने बनाया किसी को नहीं पता, ये घर किसने चलाया, किसका वंश हम चला रहे हैं पता नहीं। इसलिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो अविस्मरणीय हो। अविस्मरणीय कार्य के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको आत्मिक शांति सबसे पहले चाहिए, क्योंकि संसार है। आप जब संसार में लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की तरह बातें करेंगे, लोगों की तरह आपके जो वासनाएं जागृत होंगी, तो आप अनैतिक कार्य करने लगेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बंधन होना चाहिए। तो फिर उसने हमको आध्यात्म की तरफ जोड़ा, और आध्यात्म में हमें लगा कि हमारे पास कोई कंट्रोल होना चाहिए। तो ये भगवा वस्त्र, हमारे गुरुजी की गुरु दीक्षा, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, उनके वचन हमको एक बंधन में बांधते हैं, है ना। तो हमारे गुरुजन जैसे हमको गुरुजियों ने कहा कि इस भेष का मान रखना, ये भेष भगवान का है। तो इन भगवा वस्त्रों ने, इस धर्म के मार्ग ने, भक्ति के मार्ग ने आपके जीवन को कैसे परिवर्तित किया? देखिए, एक तो 2 तरह के गोल होते हैं। एक गोल होता है कि जो ईश्वरीय प्राप्ति का होता है, दूसरा जो गोल होता है कि ईश्वरीय प्राप्ति
करते हुए भौतिक जीवन में हम क्या करें। तो भौतिक जीवन में भी वही कार्य करने होते हैं जो ईश्वर के निकट ले जाएं। अब हमारा जो भौतिक जीवन है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। संन्यास जीवन में आने से पूर्व हमारे जितने कार्य थे सारे व्यक्तिगत कार्य थे, लेकिन संन्यास जीवन में आने के बाद अब पिछले 13-14 वर्षों में अब जो हमारे कार्य हैं वे सारे के सारा हमारा जीवन अपने कक्ष से बाहर निकलते ही सार्वजनिक हो गया। शरीर भी अपना नहीं रहा। लोग कहते हैं गुरुजी वहाँ चलना है, ये कार्य करना है, शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है उसकी बात नहीं, यदि धर्म का कार्य है तो जाना है जी। तो अब ये सार्वजनिक हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति का जो हिंदू मात्र हो उसका इस शरीर पर उतना ही अधिकार है जितना कि माता पिता भाई बहन या किसी का होता पत्नी बच्चों का होता। तो इसलिए एक मन में ये भाव आया कि हम क्या कर लेंगे विवाह करके, जो हमारे बड़े भाइयों ने किया, हमारे माता पिता ने किया, हमारे चाचा चाचियों ने किया। उन्होंने क्या किया कि संतान उत्पन्न करी और फिर उनकी सुख सुविधा के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। हमें इससे अलग करना था और हमने तब सोचा कुछ ईश्वरीय शक्ति होती है जो लगातार हमको प्रेरणा देती रही कि हम संसार के लिए नहीं बने, संसार से अलग कुछ मानक स्थापित करने, धर्म के कुछ मानक स्थापित करने और उन मानकों के लिए हम सन्यासी। स्वामी जी, आप साधु हैं तो जाहिर सी बात है कि वेदों का पठन पाठन और आप अध्ययन करते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे इन्हीं शास्त्रों को लेकर, हमारे इन्हीं पुराणों को लेकर बहुत विरोधाभास भी है लोगों के अंदर। जैसा कि शैव कहते हैं कि भगवान शिव श्रेष्ठ है, विष्णु पुराण पढ़ने वाले कहते हैं कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, और ब्रह्म पुराण पढ़ने वाले कहते हैं भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ओंकार हूँ और मैं ही इस संसार का रचयिता हूँ, जो भी कुछ है वो मुझ में ही है। तो कौन सर्वश्रेष्ठ है? और इसी बात को लेकर शैव व वैष्णव में अक्सर विरोधाभास रहता है। देखिए क्या है, सृष्टि में शिव में और सदाशिव में अंतर है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आप बात कर रहे हैं ये प्रत्येक ब्रह्मांड में, और आपने अगर गीता में सुना हो तो जब अर्जुन को विराट रूप भगवान ने दिखा तो भगवान के एक एक रोम पे हजारों ब्रह्मांड लटके पड़े जी, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सारा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड के संचालक है ना, जिसको आप गॉड कह सकते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी, जनरेटर दैट इज भगवान विष्णु जो उत्पत्ति करते हैं और जीव का रक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं जी। रक्षा का कार्य भी उनका, इसलिए जितने अवतार अभी तक पूजित हैं और सबके हुए, लेकिन भगवान विष्णु के सबसे पूजित अवतार हैं जी, 24 अवतार कहे जाते हैं। उसी प्रकार जनरेटर, ऑपरेटर जनरेटर तो भगवान ब्रह्मा हैं जिनकी इच्छा से सब प्रकट होते हैं जी। भगवान विष्णु हैं ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग करते हैं जी। लेकिन एक समय के बाद पुरानी मशीन को हटा देना है और नई मशीन को लाने के लिए जगह बनानी है, वो डिस्ट्रॉयर वो भगवान शिव। ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्येक ब्रह्मांड में, इनके ऊपर प्रणव ब्रह्म आता है, ज्योति स्वरूप आता है, गायत्री का स्थान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें विरोधाभास है, इसे आप ये कह सकते हैं कि अध्ययन की कमी है। क्योंकि पिछली 3-4 पीढ़ियाँ जो आई हैं उनमें धर्म का अध्ययन न के बराबर रहा, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई की वजह से रहा हो, उसके बाद आर्थिक विपन्नता के रूप से रहा हो। लेकिन अब नई पीढ़ी को सारी चीज़ें समझनी चाहिए और उन्हें पूरा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके सामने जो आर्थिक विपन्नता भी नहीं रही, हम सब लोग अच्छे संपन्न हो गए, हम सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ में दक्ष हैं। तो अब आपको
क्रमशः जो है वो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वेद को समझना चाहिए, वेदांत को समझना चाहिए और उपनिषदों को और पुराणों को समझना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से परे एक शक्ति है जिसका जिक्र श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है, यानी वो स्वयं है। तो क्या वो शक्ति है और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और क्यों जिस इस सृष्टि को हम ब्रह्मांड कहते हैं, क्या उस ब्रह्मांड का अर्थ है? देखिए, ब्रह्म की एक इच्छा भी, ब्रह्मा और ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है जी। और ब्रह्म को लोगों ने भ्रम बना दिया है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो नीड बहुत कम छोटी रख दी है, उद्देश्य बहुत छोटा रख दिया। हमने उद्देश्य रख लिया है स्वर्ग का। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको कहता है बैकुंठ लोग जाना जी, आपको तो आपने अपना उद्देश्य बहुत छोटा रख दिया है जी। और हम हर किसी के नाम के आगे लगा देते हैं स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी दादाजी, स्वर्गवासी अलाना जी, फलाना जी। जी। तो सबसे पहले तो उस ब्रह्म को समझना है और उस ब्रह्म के मन में इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि मैं सृष्टि करूं। तो जो मैं अपनी सृष्टि करूं, ये किस लिए इच्छा हुई? क्योंकि उस ब्रह्म की इच्छा से वो ब्रह्म द्वय में पटका हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, और वहाँ उन्होंने देखा कि उस अखंड जो उनका परमधाम है, उस परमधाम में कोई भी उनको श्रेष्ठ नहीं मान रहा जी। प्रत्येक में अपने अपने प्रेम की प्रधानता है। और प्रधानता क्या है? कि सबकी इच्छा है कि परमात्मा श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो। वहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप माहेश्वर तंत्र का अध्ययन करें तो माहेश्वर तंत्र में तो वर्णन है कि खरगोश और हाथी की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? धरती पर कहें हाथी तो कुचल देगा खरगोश को जी। लेकिन उस परम धाम में खरगोश टक्कर मार के हाथी को गिरा देता है, क्योंकि वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा माहेश्वर तंत्र कहता है। और वहाँ इच्छा हुई कि ये लोग मुझे अपने समान मानते हैं, इसलिए इनको अपनी साहिबी दिखानी पड़ेगी। तब हक के दिल में उपजा, दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं साहिब, कि मैं भी इनसे प्रेम करता हूँ, ये दिखाऊं और अपनी साहिबी दिखाऊं कि ईश्वर मैं हूँ। वो दिखाने के लिए उसके मन में इच्छा हुई कि सृष्टि करें, अक्षर ब्रह्म का खेल देखें। अक्षर ब्रह्म का खेल क्या है? ये माया का खेल, झूठा खेल। यहाँ आने के लिए फिर वो जो इच्छा थी, उसने एक अंडे का रूप धारण किया, जो हजारों वर्ष तक क्षीर सागर पर तैरता रहा पानी में। उसके अंदर से विस्फोट के साथ एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और बहुत सारे हो जाए। चूंकि वो पानी में फूटा था तो पानी में ही घर था, तो पानी में घर है इसलिए इसका नाम पड़ गया नारायण। नारायण, अच्छा, पानी में होने की वजह से नार प्लस अयन। नार मतलब जल, अयन मतलब घर। तो नारायण उनका नाम इसलिए पड़ा कि पानी जल में ही जिसका घर है। उसने कहा एको अहम बहुश्याम, इसलिए सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता, क्योंकि ब्रह्म की इच्छा अंडे का रूप धारण करी, तो ब्रह्म का जो अंडा वो ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जो है नारायण आया। तो वो जो नारायण आया उसकी इच्छा हुई एको अहम बहुश्याम। अब एको अहम बहुश्याम में उसने अपने आप को योग निद्रा में पहुंचा, और योग निद्रा में उसकी नाभि से कमल निकला। उस कमल पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो वो महाविष्णु इस सृष्टि का मूल हो गया। लेकिन जो ब्रह्मांड है वो तो दूसरा हो जाएगा ना, वहां का महाविष्णु कोई और होगा। ऐसे जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो गीता में वर्णन संजय कर रहे हैं कि भगवान के एक रोम में हजारों करोड़ों जो है ब्रह्मांड लटके पड़े हैं, तो ऐसे अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वो ब्रह्म एक ही है जिसकी इच्छा से हो रहा है।
तो इसलिए ये तो एक वो है, ज्ञान का अभाव है और हमारे पास समय नहीं है समझने के लिए। और वरना भारतीय जो दर्शन है वो ऐसा है जैसे नर्सरी से लेकर के और पीएचडी तक की पढ़ाई। जी। समस्या क्या है कि आदमी कोई बीए की किताब पढ़ लेता है, कोई इंटरमीडिएट की पढ़ लेता है, कोई 10वीं की पढ़ लेता है, फिर कहता है जी मैंने तो उस पुराण में ऐसा पढ़ा। इसका निचोड़ क्या है? जैसे वेद वेदांत उपनिषद किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। तो व्यक्ति क्या करता है? अंत में सार निकालता है। आप भी लिखते हो, बोलते हो, कहीं पर जाके किसी का अभिभाषण हो, कहता है मैं सार, यहाँ तक कि कोर्ट जब पूरी चीज़ के विवेचना कर देता है, अंत में एक चीज़ लिखता है, आदेश। आदेश। ये मेरा फैसला है, आदेश ये। ऐसे ही वेद व्यास ने अंतिम सत्य निकाला और उसके द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत, जिसकी कथा होती है, जो 18वां पुराण है। उसके बाद वेद व्यास मौन हो गए। उसके बाद आज तक वेद व्यास ने कुछ नहीं लिखा। कि जितना जीवन का आधार था, जितना मैं शुरू से लेकर समझता गया, हमारे यहाँ क्या क्या है? हमारे यहाँ पहले क्या क्या? सर्व खलविदम ब्रह्म। सृष्टि में ये पत्ता भी गिरा तो ये भी ब्रह्म है। फिर कहा अन्न भी ब्रह्म है, मिट्टी भी ब्रह्म है, धरती भी ब्रह्म है। और फिर उसको क्या करा? जब सब ब्रह्म है उसके बाद उसका निराकरण करते हैं, न इति न इति न इति, ये भी नहीं ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। पहले समस्या नहीं, फिर समाधान करा और अंत में कहा जो श्रीमद् भागवत है वो अंतिम है। उसके बाद वेद व्यास ने कुछ नहीं कहा। जिसको उसमें सार समझना है उसमें ढूंढेगा। श्रीमद् भगवत में, श्रीमद् भागवत जो हमारा 18वां पुराण है। जी। गीता क्या है? गीता, भगवत गीता, वो भगवान के मुख से बोली। वो आज तक जितने हैं ग्रंथ हैं सब वेद व्यास जी की जूठन है, उनके मुख से निकला हुआ है, मुख से निकला जूठा है। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान का जूठा है, जो भगवान ने बोला, इसलिए उसका नाम है भगवद। भगवान के द्वारा बोला गया, वो भी भगवान के द्वारा बोला गया, तो वो भी तत्व है और एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में। और कहाँ पर बोला गया? यहाँ पर आप शांत बैठे हैं तो कोई ज्ञान की बात आप बोल दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं जी। लेकिन जहाँ दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, वहाँ पर कोई ज्ञान की बात कर रहा है, वो ईश्वरत्व। इसी प्रकार से स्वामी जी, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण की बात मैंने कही, ऐसी हमारे यहाँ पे रामचरितमानस को है कि कौन सी रामायण को हम सही माने, तुलसीदास जी की या वाल्मीकि जी की? देखो रामायण तो 17-18 है। हाँ जी। कदम्ब रामायण है ना, बंगाली की एक और रामायण है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मूल रामायण वाल्मीकि की है और वही होनी चाहिए। अंतर क्या है इनमें? हाँ, अंतर क्या है? अब वाल्मीकि की रामायण में राम एक नायक है, एक साधारण मानव की यात्रा है ईश्वर तक की। कि एक साधारण सा बालक जो राजा के घर में जन्म लेता है, ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। हम कहते हैं कि राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, उन्होंने पैदा होते ही कह दिया कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कि तो अवतार है जो दशरथ के घर में हुआ। ये अंतर है। अवतारवाद की अवधारणा आपको पंगु बना देती है, जिसे शुद्ध भाषा में कहें कि चमचागिरी पे ले आती है। अवतारवाद की अवधारणा आपको नपुंसक बना देती है, आपको कर्महीन बना देती है। ये तो ईश्वर का कार्य है। किसी से कहो ना कि भगवान श्री कृष्ण ने तो छोटे होते हुए भी और कम शक्तिशाली होते हुए कंस का वध कर दिया, तो दूसरा उत्तर तुरंत क्या मिलता है? वो भगवान थे। उत्तर तुरंत मिलता, वो भगवान थे। तो वो जो
दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाने के लिए किसी चीज़ के लिए, वो जो चीज़ है वो अवतारवाद की एक बहुत बड़ा, आप भक्ति काल देखोगे तो जब का ये भक्ति काल है ना, उस समय सबसे ज़्यादा आक्रमण और सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे मुगलों के। जी। भारत इस्लामिक जिहाद का बहुत बड़ा टारगेट बन गया था उस समय। अगर इन आचार्यों ने एक महापुरुष का आविर्भाव किया होता तो शायद भारत की दशा और दिशा दोनों अलग होती। तो अवतारवाद जो है ऐसे नहीं आता जैसा बताया गया कि बस भगवान आएंगे, नहीं, एक साधारण मानव आएगा, देश काल परिस्थिति उसको महामानव बना देगी, वो अपने विचार से महान होगा। जैसे हनुमान जी है ना, तो हनुमान जी पहुंच गए हैं समुद्र के तट पर, चुपचाप बैठे हैं कि भाई अब वहाँ कौन जाएगा, लंका में पता तो चल गया माता सीता लंका में जी। तो उसको एक गुरु मिलते हैं जामवंत जी के रूप में, वो बोलते हैं का चुप साधि रहा बलवाना, कि तुम चुप हो। तो उन्होंने कहा कि मैं और बलवान, कहते हाँ तुम भूल गए हो अपने आप को, कौन हूँ मैं। तो उन्होंने कहा बाल समेर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताइसों त्रास भयो जग को ये संकट का सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारा। कि तुमने तो बचपन में सूर्य को निकल दिया था हनुमान, तुम भूल गए अपनी शक्ति को। और जैसे शक्ति की याद आई फिर प्रभु है पर्वताकारा। और जैसे ही हनुमान जी को शक्तियाँ स्मरण हुई अपनी, वैसे आप क्या देखते हो, हनुमान एक महामानव के रूप में प्रकट हो जाता है। हनुमान जी का उसके बाद पराक्रम देखने को मिलता है। आपको अवतारवाद क्या है, एक मानव से ईश्वर तक की यात्रा। लेकिन आप ये बैठ कर के बैठ जाएं, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि कल के अवतार होगा। अब कल के अवतार के चक्कर में हम बैठे रहें, कोई हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर ले रहने दो, कोई हमारे घरों पे कब्जा कर ले रहने दो, जी कल के अवतार सब ठीक कर देगा ना। जब कल के अवतार का समय होगा, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार वो हो गया, कुछ लोगों के अनुसार नहीं हुआ, मैं ज़्यादा गणितज्ञ के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि कल के अवतार भी जो होगा वो एक साधारण व्यक्ति का आविर्भाव होगा महापुरुष के रूप में, और महापुरुष से ईश्वर के रूप में। जैसे वाल्मीकि के राम हैं, साधारण व्यक्ति हैं, राजा के राजकुमार हैं, वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा पाई, विश्वामित्र आए, विश्वामित्र से बात करते हुए फिर उन्होंने अपना, विश्वामित्र ने उन्हें क्या बनाया, महामानव। उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, बला अति बला महाविद्याएं प्राप्त हुई। क्या हैं ये? वो जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए वो इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि राम ने ये कहा कि मैं अयोध्या की सेना पर डिपेंडेंट नहीं, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं के वनवासियों को इकट्ठा करूँगा, वहीं के लोगों के लिए इकट्ठा करूँगा। क्योंकि उस समय आतंकवादियों को कहते थे राक्षस आकर के क्या कर जाते थे, उनके धन का हरण कर लिया, उनके बच्चों को मार दिया, उनके स्त्रियों का अपहरण कर लिया। यही तो आज की डेट में आतंकवादी कर रहे हैं। उनकी भूमि का हरण कर लिया, यही लैंड जिहाद चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है राक्षस करते थे। तो उन्होंने कहा कि राम तुम पिता की सेना ले चलो। उन्होंने कहा ये सारे सैनिक वैतनिक हैं, ये सारे वेतन पे कार्य करते हैं, कोई दूसरा इनको ज़्यादा वेतन देने लगे तो वहाँ चले जाएंगे। तो कहते तुम कैसे लड़ोगे? कहते वहीं के लोगों को सेवक सैनिक बनाऊंगा। कहते वहाँ के लोग कैसे लड़ेंगे, उन्हें तो लड़ना नहीं आता। कहते लड़ने का प्रशिक्षण हम नहीं। कहते शस्त्र कहाँ से लाओगे? बोले वो लोग क्या क्या काम करते हैं? कहते वो कोई किसान है, कोई मजदूर है, उनके पास क्या क्या, बोले उनके पास गैंती है, फावड़ा है, सब्बल है। बोले और कौन कौन लोग? कहते वहाँ बड़ई हैं, वहाँ जो है लोहार है। उन्होंने कहा हो गया काम, लोहार तलवार बनाएगा, जो बड़ई है वो धनुष बनाएगा, तरकस बनाएगा, लोहार जो है आपका अस्त्र बनाएगा, आपका कवच बनाएगा। और ये लोग जिन चीज़ों को चलाने में माहिर हैं, कोई फावड़ा चलाने में माहिर है तो फावड़े से युद्ध करेगा, और ये अपने अंतिम समय तक युद्ध करेगा, क्योंकि ये इसके अस्मिता का प्रश्न है। और वो जो लड़ेंगे क्योंकि राजा का वेतन मिलता है इसलिए लड़ेंगे। ये अंतर होता है, ये महानायक की एक आविर्भाव होता है वहाँ पर।
एक तरीके से कह सकते हैं हर इंसान अपने आप में ईश्वर का अवतार ही है, बस वो कहीं भटका हुआ है और अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। तो ये और जब वो याद आ जाए तो वो अपने आप में भगवान है। दोनों ने कहा ना, ये तो तुलसीदास ने भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराजी, कि जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है, बस उसे पता नहीं है। भटके हुए, एक तरीके से भटके हुए ही। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करशति। वो कह रहे हैं कि जीव है मेरा अंश है भाई। अब आपको गुड़ की एक भेली पकड़ा दी जाए और उसी भेली का एक टुकड़ा पकड़ा दिया जाए और दोनों आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाए, तो आपको उसके टेस्ट में कोई अंतर थोड़ी दिखेगा। आकार में अंतर है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं। और आपको आकार से मतलब नहीं, आपको तो टेस्ट करना है। ये बात तो है। स्वामी जी, आप भी पर्वतीय इलाके से आते हैं, उत्तराखंड से ही हैं, और हम पर्वतीय इलाकों में देखते हैं कि देवी देवताओं का बहुत जिक्र होता है। खासकर पर्वतीय इलाकों में ये होता है, कई जगह मैदानी इलाकों में भी है कि इंसान के शरीर में देवी देवता का अवतरण हुआ है या वास हुआ है या उन्हें देवी आती है। लेकिन हमारा ये शरीर जो है इंसानों का, ना तो ये इतना पवित्र है, ना तन, ना मन, ना विचार, और ना ही हम इतने सिद्ध हैं कि ईश्वर हमारे भीतर प्रवेश करे। अगर हम अनादिकाल में देखें तो कई ऐसे ऋषि मुनि भगवान की एक झलक पाने के लिए हजारों साल तपस्या करते थे, तब उन्हें भगवान की एक झलक प्राप्त होती थी। तो क्या ये अवधारणा है शरीर में देवी आने की, क्या ये वास्तव में होता है? देखिए क्या होता है, आप ये तो मानेंगे कि ये जो पर्वत है, श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ देवताओं का, देवियों का वास है। अब क्या है कि पुराने जो लोग थे वो इतने आस्तिक थे कि अपने छोटे से काम के लिए भी देवी को अपनी एक बार स्मरण करते थे। तो उस अवस्था में क्या है कि जब कोई अकाल मृत्यु को ऐसी अतृप्त आत्मा चली जाती है तो देवी की शरण में चली जाती है। और आप थोड़ा शास्त्रों में सुनेंगे तो हमारे यहाँ एक मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति। वो सारूप्य मुक्ति क्या होती है कि देवी का स्वरूप तो उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए। तो उस परिवार के अंदर किसी की अंदर वो आत्मा जो है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश, तो परकाया प्रवेश कर देते हैं और वो बहुत क्षणिक होता है। कोई अगर 3 घंटे बैठा तो समझ लो ढोंग कर रहा है। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि जहाँ मैदान में भी पूछा बताते थे कि भाई पूछा है, पूछने वाले आते हैं, पहाड़ में उन्हें बाक्या कहते हैं। आपको पता होगा कि शायद 90 के दशक में टिहरी के डीएम ने एक वाक्या को लिखित में मान्यता दी। हुआ क्या कि चोर पकड़े गए, अब डीएम की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज इन्होंने चोरी करी है, चोरों ने भी स्वीकार कर लिया, एक पूरी घटना बता दी, पर ये बताओ सूत्र कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा साहब जिनकी चोरी हुई थी वो बाक्या के पास गए थे, बाक्या ने बताया तुम्हारी चीज़ें वहाँ रखी हैं और उसके घर में उस स्थान पे रखी हैं। वो पुलिस को लेके चले गए, उस स्थान पे वो चीज़ें मिल गई। तो डीएम को विश्वास नहीं हुआ, तो डीएम आ रहा है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भींट शायद गांव का नाम है, वहाँ पहुँचा और डीएम ने अपनी अंगूठियाँ अपने अलग अलग आदमियों को पकड़ा दी और एक अपनी जेब में डाल दी। समय हुआ 15-20 मिनट के लिए उस पर वो आप देवता कह सकते हैं, देवी की सारूप्य मुक्ति जिन लोगों को मिली हुई है उनका प्रवेश हुआ। डीएम साहब ने कहा महाराज मेरी अंगूठियाँ खो गई हैं, बता दो। उसने कहा डीएम साहब पहली वाली तो तेरी इस उंगली की तो तेरी जेब में है, उस उंगली की तेरे अर्दली के पास है, इस उंगली की तेरी शैडो के पास है। जब डीएम ने ये सब देखा तो उसने लिखित में दे दिया कि इसकी बात सत्य मानी जाए। तो ये जो है एक तरह की वो है, और ये सात्विक शक्तियाँ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, जो ये शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, ये सात्विक शक्तियाँ भी नहीं है जी, और इनका परिवार से मोह है, इसलिए वो वहाँ प्रवेश करती हैं। और ये उन लोगों पर करते हैं जिनके ग्रह सबसे कमज़ोर हों, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं उन्हीं पे असर करती है। जिसके ग्रह मजबूत हैं उस पर आती भी नहीं है। ऐसा क्यों?
अब वो चूंकि इतनी शुद्ध अति शुद्ध नहीं हुई है अभी भी, मतलब शरीर छूटने के बाद देवी या देवता का स्वरूप जो है प्राप्त करने के बाद भी परिवार का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके ग्रह मजबूत होते हैं, तो मजबूत से तो हर कोई डरता है ना जी। आप जा कर के आम आदमी के थप्पड़ मार दोगे, पुलिस का सिपाही है उसके नहीं मारोगे, और जो सिपाही को मारने की हिम्मत रखता है वो दरोगा के नहीं मारने का, जो दरोगा को मारने की हिम्मत रखता है वो जा कर के कोतवाल की नहीं मारने का, इंस्पेक्टर की, जो इंस्पेक्टर को मारने की वो एसपी को बढ़िया बतावेगा, जो एसपी को मारने की हिम्मत रखता है, तो अपने से जो सशक्त हो, तो सशक्त से तो हर कोई डरता है। तो स्वामी जी क्या कहें इन्हें, शरीर में देवी आना कहें, देवता आना कहें, अतृप्त आत्माएं कहें? विशुद्ध रूप से अतृप्त आत्माएं, लेकिन वो अतृप्त आत्माएं परमात्मा की शरण में, उन देवी देवताओं के, परमात्मा तो एक अलग विषय हो गया जो ब्रह्म है, लेकिन उन देवी देवताओं की शरण में। तो मतलब जो लोग बोलते हैं कि देवी देवता आ रहे हैं शरीर में, तो वो वास्तव में अतृप्त आत्मा, उसी उन्हीं के परिवार की अतृप्त आत्माएं होती उन्हीं के हैं। परिवार की। और महाराज जी कई लोग ये भी कहते हैं कि शरीर, जैसे गूगल पे ना बहुत सर्च किया जाता है क्योंकि लोगों की रुचि होती है भूत पिशाच इनमें, कहते हैं शरीर में प्रवेश कर गया, कि वो वास्तव में क्या है, क्या कौन प्रवेश करता है, क्यों करता है, और वो वास्तव में है क्या, वास्तव में भूत है या फिर वो भी अतृप्त आत्माएं हैं? वही पहले भूत और पिशाच योनि है किसकी, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वही है ना, और उनका शरीर नहीं होता जी, है ना, वायु रूप में वो होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो वो वही लोग होते हैं जो अतृप्त आत्माएं। और लगती किनको है, वही जो कमजोर होते हैं? हाँ, वही जो किसी ने नुकसान किया किसी का, तो उसके परिवार में जो कमजोर ग्रह का है उसको इस तरह की। स्वामी जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप जप कर रहे हैं तो आमूमन बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जप कैसे किया जाए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप वीडियो के टाइम पे जप कर रहे हैं और जप करते हुए इस उंगली का उपयोग नहीं होता है, तो क्या तरीका है जप करने का, क्यों इस उंगली का उपयोग नहीं करते हैं जप करते हुए? मैं वो अभी देख भी रहा हूँ, तो मैंने कहा ये जिज्ञासा भी है जानने की कि किस तरह से किया जाए। ये जो जप है ये उंगली यूज़ नहीं करते हैं इसलिए कि ये शत्रुनाश की उंगली है जी, और हम तो संस्कृति में रहते हैं जहाँ शत्रु का भी नाश नहीं चाहते जी। इस उंगली से वो जप करेगा जिसको शत्रुनाश करना है। अच्छा, ठीक है। और ये सुमेरु है, हमारा ये मानना है कि सुमेरु पर्वत किसी ने क्रॉस नहीं किया इसलिए इसको पलट देते हैं। मतलब जैसी पूरी होती है पलट देते हैं। ये सुमरन ही है बेसिकली, ये जप भी नहीं कह सकते, जप होता है माला का जो गिनती का होता है जी। ये तो सुमरन ही है कि जैसे घोड़े की लगाम होती है कि मन इधर उधर भटके तो आपको याद रहना कि मैंने ईश्वर का नाम ले लिया। ईश्वर का नाम लेना है। तो सही तरीका क्या है जप करने का? जप देखिए, जप हो गया आपका नियमित, ये होगा ये सुमरनी हो गई जब तक, जब भी आपकी को टाइम मिला तब ऐसा। तो क्या फ़ायदा रहता है इसका? हाँ हाँ, क्या फ़ायदा रहता है जप का? क्योंकि बहुत जगह है ना लोग कि जप का फ़ायदा क्या है, कई पुस्तकें हैं जप करने का सही तरीका, ऐसे बहुत सी चीज़ें समाज में आ रही है। तो जप करने का सही तरीका ईश्वर का नाम लेने का कोई सही तरीका नहीं जी। जो आपने कहा वो है, आपने एक नियम बांध लिया, नियमता करने का तरीका होता है। ईश्वर का नाम लेने का कोई तरीका नहीं होता। पहली बात, लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि जितना हम ईश्वर का नाम लेंगे उतने हमारे पूर्व जन्मों से जो हमारे पाप हमारे साथ चल रहे हैं वो हटते जाएंगे। जाने अनजाने इस जन्म में भी अभी साथ चल जाते हैं, पता नहीं कितने हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, पता नहीं हम मच्छर लगाते हैं, मच्छर को मार देते हैं। तो ये छोटे मोटे क्या कहते हैं हम, फुटकर पाप जी, जो अनजाने में हो जाते जो हैं। अनजाने में हो जाए। हम झूठ बोल देते हैं जी। अब आप जिस मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं, ये है रास्ते में चलो, किसी ने आपको बुलाया होगा आप घर पे ही होंगे, कहेंगे आधे रास्ते पहुंच गए भाई, जाम बहुत लगा हुआ है। तो ये जो आपने बोल दिया झूठ, तो कहीं ना कहीं तो आपका पुण्य क्षीण हुआ है। आप जितना असत्य बोलोगे, दूसरे कार्य करोगे, है ना, तो वो पाप कर्म तो है ही, है ना। पाप और पुण्य की बड़ी छोटी सी परिभाषा है, वो कर्म में नहीं बंधा है। जिस कार्य को करने से संसार में आपकी प्रशंसा होती है वो पुण्य है, और जिसको करने से आपकी निंदा होती है वो पाप है। स्वामी जी आजकल तो ये भी देखा जाता है पापियों की भी बड़ी प्रशंसा हो रही है पाप करने के बाद, तो नहीं, वो क्या है? अपराध करने के बाद। अपराध देखो, एक व्यक्ति गौ हत्या करने आया जी,
और मेरे किसी गौ भक्त ने उसका सर फोड़ दिया या उसको काट दिया या जान से मार दिया गाय को बचाने के लिए, जी, तो हो सकता है कि भारतीय संविधान में वो अपराधी हो, लेकिन धार्मिक कृत्य में वो पुण्यात्मा है, उसने पुण्य कार्य किया, क्योंकि किसी जीव की जान बचाई है। वो पुण्य कार्य। अभी आपने देखा वो क्या आया था कि उसकी बेटी का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद बेल पे छूटा, और बेल पे छूटने के बाद उसने उसके पिता को कहा कि कैसे हो ससुर जी, इस तरह के शब्द किए, उसने जाकर के उसे गोली मार दी। हाँ तो भारतीय संविधान के अनुसार वो अपराधी है, जी, लेकिन नैतिकता के आधार पर, अगर धार्मिक मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर वो पुण्यात्मा है। हर पिता को ऐसा होना चाहिए, हर भाई को ऐसा होना चाहिए। तो पुण्य, पाप और अपराध तीनों अलग अलग विषय। स्वामी जी आप गौ सेवा करते हैं, आपकी गौशाला भी है जहाँ 70 से ज़्यादा आपके पास गाय हैं। हमारे सनातन में गौ सेवा का क्या महत्व है? क्योंकि अक्सर बहुत बड़ा विषय है ये, खास करके आज के समय में जब हम बहुत बड़े लेवल पर इसको आप किस तरह से लेना चाहते हो? तो क्या महत्व है धार्मिक रूप से भी, साइंटिफिकली भी? क्योंकि साइंस में लोग ज़्यादा बोलते हैं ना आजकल। धार्मिक रूप से तो हमारे गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास मान लेते हैं जी, सभी लोगों का वास मान लेते हैं, यह धार्मिक। और जिसके अंदर कहते हैं ना भाई, आप शिव के मंदिर में गए, फिर आप हनुमान जी के जाएंगे, फिर आप माता के जाएंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु के स्थान है वहाँ जाना पड़ेगा, माता के, शक्ति के, गणेश के, लेकिन वो सारे के सारे देवता कहाँ विराजमान है? गौ माता के अंदर, है ना? कौन सी वाली गौ माता? देसी गाय या फिर, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ब्रीड है ना। ये विभ्रम पैदा किया, गाय के गर्भ से जिसने जन्म ले लिया, अच्छा, मेरा मानना है कि वो गौवंश है जी। अब आप कहो कि मानव जो हिंदुस्तान में जन्म ले, मैं उसी को मानूं, अमेरिका वाले को नहीं मानता जी, तो ये आपकी सोच है। जो गौवंश है, गौवंश तो है ना, वो गाय के गर्भ से उसने जन्म लिया है ना? माँ नहीं होगी तो मौसी होगी, खानदान तो वही है। इसलिए हम तो जो बात मानते हैं। दूसरा इसका साइंटिफिक रीज़न ये था कि गाय भारत की आर्थिकी की केंद्र थी। कैसे? अब तो आपके पास बहुत सारे संसाधन आ गए, आप खल चोकर पता नहीं क्या क्या खिलाकर गाय से बढ़िया दूध लेते हैं, लेकिन आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले हम लोगों ने क्या देखा? गाय के लिए पहाड़ में थोड़ा सा पिंडा पकाते थे, वरना गाय को सुबह, आजकल का जैसे सीजन है तो 8-9 बजे हमने गाय को खोलना, जंगल में छोड़ आना। शाम को वो चुग के अपना पेट भर के आएगी। वो गर्मी से जब सूखा हुआ वो रहता है तो सूखा लेकर के आ जाती है ना? अब सूखा खा करके वो आ गई, सूखा खा करके उसने हमें दूध दिया। और यहाँ तक कहते हैं कि गाय जब पहले चुगने जाती थी तो घर की तरफ पलट के देखती थी, और उसका होरा इतना बड़ा होता था कि वो देखती है कि इस घर में कुछ समय में कौन सी आपदा आने वाली, कौन सी बीमारी आने वाली, और वही बीमारी की औषधि वो दूध खा के आती है, आपके दूध में देती है, आपको बीमारी नहीं होती। एक तो प्राकृतिक ये हो गया। फिर गाय का जो गोबर है वो खेतों के लिए अमृत है। ये बात अंग्रेज़ों के समझ में आई और उन्होंने 1760 में पहली बार कलकत्ता में 2 चीज़ें खोली। एक शराब खाना खोला, एक वैश्यालय खोला, और तीसरी चीज़ जो खोली वो गाय का कत्ल खाना खोला। तो आपको ये जानने में आश्चर्य होगा कि 1760 में खुला और 1820 तक उस शराब खाने में केवल अंग्रेज जाते थे, भारतीय नहीं जाते थे। यानी शराब पीना हमारे चरित्र में नहीं था। धीरे धीरे जाने लगे। फिर ऐसे गाय कटवाने लगे, जब हिंदू मुस्लिम दोनों खिलाफ हो गए तो उन्होंने कहा कि इनको तोड़ो, तो उन्होंने मुसलमानों को देना शुरू करा। अब मुसलमानों को कहने लगे कि हिंदुओं से कहते कि देखो हम तो तुम्हारी गाय को नहीं काट रहे हैं, मुसलमान काट रहे हैं। हिंदू मुसलमानों में विभाजन होना शुरू हो गया, है ना। अब जब ये विभाजन आरंभ हो गया अंग्रेज़ों के काल में, तो वो आज आते आते इस स्थिति में आ गया कि आज गाय बचाने की आवश्यकता पड़ रही।
स्वामी जी, सनातन धर्म में तो हर जीव को ईश्वर का रूप माना है। हर जीव किसी ना किसी देवता का, किसी ना किसी भगवान का वाहन ही है। लेकिन हम देखते हैं कि सनातनी ही मांस खा रहे हैं, कोई मुर्गा मारता है, कोई बकरा मारता है, कोई मछली मारता है। तो ये फिर इसमें क्यों उनको भगवान ने नजर आते, जबकि अपरोक्ष रूप से या कहेंगे परोक्ष रूप से हम इनकी पूजा तो करते ही हैं। देखिए क्या है कि ये जो एक समय था, देश काल परिस्थिति के अनुसार जी। हमारा भोजन बंटा। जैसे कभी दक्षिणेश्वर काली को मछली का भोग लगता था जी। लेकिन आज भी हम कहें कि काली को लक्ष्मी मछली का भोग लगना चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि तब इतना अनाज नहीं था, सुविधा नहीं थी। आज पंजाब का गेहूँ जा सकता है कलकत्ता, हाँ जी। तब नहीं जा सकता था, है ना। दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं कि खाने का चला, ये शास्त्र में भी कहा गया। जैसे जब कमियों की बात हो रही है तो हमारा जो ये केदारखंड में लिखा है कि दक्षिणे मातुल कन्या और केदारखंडे मांस भक्षणम न वर्जित, कि केदार का जो खंड है या आपका जो उत्तराखंड है, यहाँ पर मांस भक्षण वर्जित नहीं है और वहाँ मामा की लड़की से विवाह कर लेते हैं दक्षिण में। ये कमियां हैं, पर उस समय देशकाल परिस्थिति ऐसी रही होगी। आज वो परिस्थिति नहीं है तो आज ये नहीं होना चाहिए। मतलब परिस्थितियों के हिसाब से ही ये नियम बने थे हमारे। बिल्कुल। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि कई लोग जो गले में ना कोई नीम की माला डालता है, कोई तुलसी माला डालता है, और कई लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं और कहते हैं कि जो ये मालाएं धारण करते हैं इन्हें ना तो मांस खाना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज खाना चाहिए। तो सही है या नहीं? देखिए, तुलसी या रुद्राक्ष गले में धारण करना है तो आपको मांस भक्षण से तो बचना ही है। तुलसी वैष्णव का है और वैष्णव ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करते हैं जी। तो जो ठाकुर जी को ध्यान करके जो भोजन करे उस भोजन में प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा। बाकी यह है कि प्याज लहसुन, देखो भोजन में 3 तरह के दोष होते हैं। पहला दोष है नाम दोष। जैसे आपने कहा कि क्या बनाया, कहते गोभी, तो गोभी में गौ का नाम आ गया जी, तो ये नाम दोष आ गया भोजन में, तो कई लोग नहीं खाते, कैसे इसमें जो है गाय का नाम आ गया जी। दूसरा होता है वर्ण दोष। जैसे गाजर कैसा है, रक्त वर्ण है जी। टमाटर कैसा है, रक्त वर्ण है, तो कई लोग कहते हैं तो रक्त वर्ण है। लेकिन इन दोनों दोषों का भोजन का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा जो दोष है वो भोजन का शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, और वो है गुण दोष। जैसे आप प्याज खाएंगे तो आपके मुंह में बदबू आएगी, आप मांस खाएंगे या मदिरा पिएंगे तो आपके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। प्याज लहसुन खाएंगे तो गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, कोई वैद्य कहता है, डॉक्टर कहता है तो खाना चाहिए, क्योंकि वो औषधि है, औषधि के तौर पर। फिर वो औषधि है, फिर वो जो है भोजन नहीं है। लेकिन अभी आके प्याज डाला तो तड़का जो डाला ना, वो आपकी चटोरी जीभ का जी, उसमें उसका परहेज करना चाहिए, क्योंकि उससे गुण दोष परिवर्तित होते हैं। और तामसिक है। हाँ, जो वर्ण दोष है, जो नाम दोष है, इनको खाने से शरीर में कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ता विशेषकर, लेकिन गुण दोष से प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन वो करना चाहिए जिससे गुणों में परिवर्तन न हो। स्वामी जी, एक संदेश जो आप देश के युवाओं को देना चाहें। देखिए, मैं तो सभी लोगों से, युवाओं से क्या और बुजुर्गों से क्या, सभी से एक ही बात कहूँगा कि इस समय आपातकाल में आपका धर्म, आपकी संस्कृति चल रही है। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक एक पत्र लिखें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनते ही आपको गौरक्षा के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गंगा जमुना बचाना या जो पवित्र नदियों को बचाने के लिए संगठन बने हुए हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनते ही ये सारी चीज़ें अपने आप ही बैन हो जाएंगी। दूसरी चीज़, संसार में यदि मानवता की रक्षा करनी है तो आपको इस्लामिक जिहाद से मुक्त होना पड़ेगा। वो इस्लामिक जिहाद जो अभी हमारी फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, हमने भी टिकट बुक करवाई है उसकी, मैं शायद हो सकता है 20-22 साल बाद सिनेमा हॉल में देखने जाऊँ। आपने उसमें देखा? नहीं देखा तो उस फिल्म को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बार बार इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बोलता हूँ। अभी कुछ समय पहले आईडी देख करके गोली मारी गई। जब पूरे विश्व में कोरोना का कहर था, सारे विश्व की सरकारें लॉकडाउन लगा रही थी, उस समय एक मौलाना शाद पूरे विश्व में, पूरे भारत में कोरोना का संवाहक बनता है। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी भूमि पर कब्जा होगा अवैध रूप से, वो लैंड जिहाद का रूप है। बहन बेटियों को दूषित करना वो लव जिहाद का रूप है। इसलिए मेरी ये निवेदन है कि इस्लामिक जिहाद को जड़मूल से समाप्त कीजिए। अपने आसपास जो भी आपको मिले ऐसा कुकृत्य करता हुआ, उसका एक संगठन के तहत आप लोग साथ में जाएं। और फिर कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक पत्र लिखें कि 1947 के बंटवारे की मूल अवधारणा के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जैसे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 महीने के अंदर 21 देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। सबसे वार्ता चल रही है, सब चल रही है। हम लोग बराबर, अभी धर्म संसदों का भी लगातार चल रहा है, हिंदू पंचायतें चल रही हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों से मेरा निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है, एक कार्यक्रम चल रहा है शंकराचार्य परिषद के तहत कि हिमालय हमारा देवालय है और इस देवालय से गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। तो इस आंदोलन में हम लोगों का साथ दें। जो भी लोग अपने गांव शहर में हिंदू पंचायत करना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरा नंबर दें, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग हिंदू पंचायतें करेंगे और हिंदू पंचायत करके सबसे पहले अपनी इस जन्मभूमि, इस हिमालय को, इस बद्रिका आश्रम क्षेत्र को, इसको हम अपने आप को यहाँ पर संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और फिर यह प्रक्रिया पूरे भारत में जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। स्वामी जी की स्टोरी से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा कि क्यों ये सन्यासी बने। स्वामी जी ने नंबर की बात की थी इनसे जुड़ने के लिए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। स्वामी जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप स्वामी जी से कॉल पर बात कर सकते हैं। स्वामी जी के इस इंटरव्यू से आपने ये भी जाना कि हमारे क्या क्या भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है, और साथ में ही ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर देवी देवताओं के प्रति जो जिज्ञासा है लोगों के मन में, उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसलिए इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों की भी जिज्ञासाएं दूर हो और लोग भी स्वामी जी से जुड़ सकें इनके अभियान में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ सनातन धर्म से जुड़ी उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।